टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जी पास्टर जी। मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और खूबसूरत तरीन इस्म आजम में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, आप जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक के कई पेजेस पर और इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है। और इस समा के लिए जो खुदावंद ने मेरे जीवन में बख्शा है, ये बोनस के तौर पर मुझे मिला है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस अनमोल मौका के लिए। और एल्डर शहबाज साहब, आपकी वो मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके दिल में उसके लिए डाली और उसके लोगों के लिए, और आपने उसी मोहब्बत में इस खाकसार को भी अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया कि आज फिर आपके साथ मिलकर इन परस्तारों के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं, दुआ करने वालों के वसीला से, मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के वसीला से, और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के वसीला से। यकीन मुहकम है कि खुदावंद आज मेरे ईमान की तकवीयत और आप सबों के ईमान की तकवीयत के लिए बात करना चाहते हैं। बस जिनके कान हैं वो सुने कि रूह कान वालों से क्या कहता है। आज आप सब की खिदमत में मुनज्जिए आलमीन यानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद से मुताल्लिक बाइबल मुकद्दस में मौजूद सबसे पहली नबूवत पर बात करना चाहता हूं। बहुत कम इस पर बात होती है, लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर जाएं, तो कई एक मैसेजेस, टीचिंग्स इस पर आपको मिल पाएंगी। मैं फिर से कहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से मुताल्लिक सबसे पहली नबूवत जिस पर मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद जो अय्याम आ रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से मुताल्लिक ही हैं। जब मैं मसीह की आमद की बात करता हूं तो अगरचे अब तो आमदे सानी होने वाली है, लेकिन मैं मसीह खुदावंद की आमदे अव्वल की बात कर रहा हूं। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम आमदे सानी की बात करते हैं, वो आमदे अव्वल से भी उस तौर पर वाकिफ नहीं। और हैरत इस बात की है कि हम में से भी बहुत सारे जो अपने आप को पदरम सुल्तान बूद कहते हैं, वो भी आज तक मसीह यीशु को शख्सी तौर पर जाने बगैर अंधेरे में है। वो चर्चों के गुलाम, मिशनों के गुलाम, पादरियों के गुलाम हैं, लेकिन यीशु मसीह को अभी तक अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर अपनाया नहीं है।
जो बहुत जरूरी है। आज मैं आपकी तवज्जो सबसे पहली नबूवत जो यीशु की आमद अव्वल से मुताल्लिक है, और जो बाइबल मुकद्दस की किताब मैं कोड कर रहा हूं, वो भी तौरात की किताब की पहली किताब, बअल्फाज़े दीगर बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब यानी पैदाइश की किताब है। पैदाइश, जेनेसिस या तकवीन। इसका 3 बाब, पैदाइश 3 बाब, और इसकी एक ही आयत तलावत करूंगा, और वो आयत है 15। तवज्जो दीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पास खुदा का कलाम इस वक्त नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस वक्त नहीं है कि आप खोल पाएं, लेकिन कुछ तो है जिसको आप खोल सकते हैं। अपने जहनों को खोल लीजिए, अपने कानों को खोल लीजिए, अपने दिलों को खोल लीजिए, ताकि खुदावन आज अपने इस जिंदगी बश कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो। पैदाइश की किताब और इसका 3 बाब और इसकी 15 आयत। यहां लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। क्या लिखा है इस आयत में? कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान एनमिटी, दुश्मनी, अदावत डालूंगा। और वो जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा, और तू उसकी, किसकी? जो औरत की नस्ल से होगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। मेरे ख्याल में अभी आप इस सबसे पहली नबुव्वत की बाबत और बेहतर तरीका से समझ पाए होंगे जब मैंने इस आयत को दोबारा अपने लफ्जों में बयान करने की कोशिश की। तो मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। जब मैं आपके सामने क्या कहीं भी बैठता हूं, बगैर स्टडी के नहीं बैठता। कोशिश करता हूं कि मैं खुद बात को समझूं और फिर मैं दूसरों को समझाने वाला हो सकूं। यहां हो रही है नबुव्वत, और याद रखिए, एक होती है पेशेन गोई और एक होती है नबुव्वत। जो नबुव्वत है ये खुदा की तरफ से अंबिया के वसीला से होती है, लेकिन उसका मैं यूं कहूं कि मंबे वो खुदा बजाते खुद होता है। नबुव्वत खुदा की तरफ से होती है, अगरचे बंदों के जरिया से कौमों तक बात पहुंचती रही है। खुदा का कलाम खुदा के बंदों के जरिया से। लेकिन जब हम पेशीन गोई की बात करें तो यह इंसानों की तरफ से होती है। मिसाल के तौर पर महकमा मौसमियात ये कह सकते हैं कि कल बर्फबारी होगी, कल बारिश होगी। यह पेशीन गोई हुई है, यह इंसानों की तरफ से है, पता नहीं होगी कि नहीं। लेकिन जब हम नबुव्वत की बात करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते पता नहीं होगी कि नहीं।
इसका मतलब है यह खुदा की तरफ से बात हुई, और जो बात खुदा करता है वो होकर रहती है, वो बशर नहीं कि झूठ बोले। वो सादिकुल कौल खुदा है, उस खुदा के मैं और आप पैरवी करने वाले मुकल्लिदीन हैं। इस आयत में और सियाको सबाक में जब वो फर्स्ट कपल, पहला जोड़ा गुनाह का मुर्तकिब हो गया, यानी खुदा की नाफरमानी, बाद अज़ां खुदा ने जो जो इस गुनाह में इन्वॉल्व था उनको खुदा ने अपनी तरफ से फतवा दिया, यानी सजा सुनाई। मर्द को तो खून पसीने की कमाई खाएगा, औरत को तो दर्द से बेबी पैदा करेगी। और यह जो मज़कूरा आयत है 15, इस आयत में सांप से खुदा मुखातब है। असल में यह अबलीस है जो सांप की सूरत में बागे अदन में आया और औरत को बहकाया, और फिर उसके जरिया मर्द को भी। मैं जब भी सांप इवन प्लास्टिक का ही हो ना, तो मेरी सोच उधर जाती है कि यह शैतान को प्रेजेंट करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी इस तरह के खिलौने ला कर ना दें, जैसे सांप हो गया या पिस्टल हो गया या गन हो गई, भले वो पानी वाली ही क्यों ना हो, क्योंकि जो कुछ इनको पता होगा कि ये करता है, वही कुछ वो बड़े होकर भी करेंगे। सो बी केयरफुल कि हम अपने बच्चों को क्या देते हैं और उनके सामने क्या प्रेजेंट करते हैं, या बजाते खुद अपने बच्चों को क्या नमूना देते हैं। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। खैर, बहुत बातें हैं जो मैं यहां कह सकता हूं, लेकिन यहां इस आयत पर आते हैं। इस आयत में खुदा डायरेक्ट सांप से मुखातिब है, और खुदा उससे क्या कहता है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। एक बात यहां पर कहता चलूं, यूहन्ना 8:44 में मसीह खुदावन ने उन लोगों को जो मजहब के ठेकेदार थे मुखातब होकर कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि उसी की तरह हरकत है तुम्हारी। वो शुरू से ही झूठा और खूनी है, इवन झूठों का बाप है। और अस्तबागी ने क्या कहा था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। जब तेरी नस्ल की बात हो रही है, सांप की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि इब्लीस के जितने भी पैरोकार हैं, दो टांगों वाले, उनकी बात हो रही है। वो तमाम के तमाम उनका बाप इब्लीस है। क्या हमने नहीं देखा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, यानी उसकी मर्जी को पूरा करते हो। और जो कोई मसीह यसू को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किए हुए, खुदा के प्लान को उसने अपने लिए एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, जो ये कहता है ओ जी ए जहान मिठा ते अगला कहने दी था, वो खुदा का नहीं है।
भले उसको दुआए रब्बानी जबानी याद होती रहे ना, कहता रहे ए हमारे बाप, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ है? हर वो जिसने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है, उसी का हक बनता है कि खुदा को बाप कहकर मुखातिब हो। और जब यहां पर तेरी नस्ल से मुराद हर वो जो अबलीस की पैरवी करता है, उसकी मानता है, ये उसकी तरफ इशारा है। अगरचे सांप के भी बच्चे होते हैं फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली खुदावंद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 8:44 में बात की। और यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो भी स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पर है। तेरी नस्ल, दूसरी तरफ लिखा है तेरी नस्ल और किसकी नस्ल? औरत की। क्या कभी आपने, अगर इस हवाले को हम एक लिहाज से अपने ज़हनों से बाइबल से भूल जाएं, तो क्या कभी आपने सुना कि औरत की कभी नस्ल हुई या औरत से नस्ल चली? कभी नहीं। नस्ल अमूमन मर्द से चलती है, औरत से नहीं। औरत से नहीं। लेकिन यहां पर लिखा है कोई ऐसी जो औरत की नस्ल होगी। क्या मुराद है इससे? औरत की नस्ल से क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत जिसकी पैदाइश, जिसकी वलादत में मर्द का कोई रोल नहीं। औरत की नस्ल, कोई ऐसा जिसकी पैदाइश में, इस दुनिया में आने में बायोलॉजिकली, नेचुरली मैं और आप अपने अब्बा और अम्मा से पैदा हुए हैं, लेकिन जिसका यहां पर जिक्र हो रहा है वो अब्बा और अम्मा से नहीं, बल्कि वो खाली औरत यानी खातून से पैदा होने वाला है, पाक रूह की कुदरत के साया करने के जरिया से, जिसकी पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था। क्या ख्याल है आपका? दूसरी बात, जब खुदा ने यह नबूवत की, ए शैतान तेरी नस्ल, और दूसरी तरफ औरत तेरी नस्ल, अबलीस और खुदावंद यीशु मसीह, इनके बीच में क्या करूंगा? मैं दुश्मनी डालूंगा। क्योंकि अगर औरत के जरिया से गुनाह आया तो औरत के वसीला से ही तो नजात का सामान भी हुआ। हां, यह बात हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हमें जानना यह बहुत जरूरी है और यह अहम तरीन बात है जिस पर हम गौर करते हैं। तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और अदावत कैसी? कि वो जो औरत की नस्ल से है वो तेरे सर को कुचलेगा, तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब गौर से सुनिएगा, मैं कुछ कहने लगा हूं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और वो ये है, मेरी हर बात अभी जरूरी है क्योंकि इस वक्त आपने मुझे इख्तियार दिया, कंट्रोल मेरे पास है पाक रूह की तहरीक से। इसलिए सुनिएगा, क्योंकि मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता और ना ही आपका। कलाम सुनते हुए आप कुछ और ना करें, आप डायरेक्ट खुदा के कलाम को सुने। वो जो औरत की नस्ल से होगा
वो तेरे सर को कुचलेगा और तू क्या करेगा? तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब बात यह है, अपने आप को जवाब दीजिएगा। दो सवाल है। एक सवाल यह है कि बाइबल मुकद्दस की कोई एक ऐसी आयत आप बता दीजिए जहां पर यह लिखा हुआ हो कि खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे और उधर से सांप आया और खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हाकी थी या असा था और यूं करके मारा, यीशु ने ओदे सिर चों पिंज निकल गई ते कीमा कीमा हो गया सी। है कोई आयत? दसो। मुझे तो कोई ऐसी आयत नहीं मिलती। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा सवाल मैं बताता हूं, जवाब भी दूंगा। दूसरा सवाल, क्या आपने कभी सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे वो गलील की झील और उधर कुफरे नहूम और उधर मुख्तलिफ जगहों पर, और जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे तो उधर से सांप आया और सांप ने खुदावंद यीशु मसीह की एड़ी पर काट लिया। आय 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 आय। है कोई ऐसा हवाला? दसो, है कोई? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता। ना तो यीशु के सांप के सर को कुचलने के हवाले से, यानी इसी तरह से, और ना ही ये कि यीशु मसीह को सांप ने एड़ी से काट लिया। मुझे तो कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता। तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या ये जो लिखा हुआ है ये गलत है? ये खुदा का कलाम है? क्या खुदा झूठ बोलता है? नो 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 नो। यही तो बात सीखने वाली है मेरे लिए और आपके लिए। और अगर मैं आपके सामने खुदा के कलाम को खोलता हूं और आपके ज़हन में मजीद उलझने और सवाल पैदा करके जाता हूं और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, पौना घंटा में ले लेता हूं, हवाले पर हवाला छलांगे लगवाता हूं, पैदाइश, यसाया, फलां, जबूर, मुकाशफा तक, कोई कमाल नहींगा। बात यह है कि अगर कोई एक ही आयत, एक ही लफ्ज लिया जाए, मैं इस बात का, यानी मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी मुखालफत है उनसे जो हवाले बहुत देते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनका अपना एक स्टाइल है, इट्स ओके। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं वक्त जाया करने के लिए यहां पर नहीं हूं। मैं इसलिए हूं कि इस वक्त से फायदा उठाऊं, और अगर मैं सही तौर पर बात नहीं कर पाऊंगा तो आपने तो वाह 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 एवं ही खाम खा कर ही देनी है, लेकिन खुदा के हुजूर मैं मुजरिम ठहरूंगा। मैं चाहता हूं आपकी तरफ से वाह वाह हो या ना हो, आसमान वाले की तरफ से हो। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, मेरे और आपके फायदे के लिए है। अब गौर फरमाइएगा। सबसे पहले यह बात कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तू कौन? सांप। कौन? अबलीस। किसकी एड़ी पर? वो जो औरत की नस्ल से आएगा, उसकी एड़ी पर काटेगा। अब बाय द वे जरा गौर से सुनिएगा। हम जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, अगर हम किसी हॉल में बैठे हुए हों, किसी बड़े हॉल में या चर्च में, गिरजाघर में, इबादत में, और वहां पर कोई बंदा अंदर आए और वो मेरे कान में कहे कि इन सब को बता दो कि आपके बीच में कोई एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ है। हां, और अगर मैं कहता हूं मोहतात रहिए, आपके साथ
आपके बीच में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ है। ओए होए 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 होए। आप अपने साथ बैठे हुए को भी यूं करके देखेंगे कि कहीं ऐहो ही तो नहीं जिन्हें बम बंधा होया है। की ख्याल जे मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं कराची आगा खान हॉस्पिटल के आगे सिग्नल अभी नया नया लगा था, वहां पर मैं रुका क्योंकि मैं गाड़ी में था, और जब मैं रुका, ये पहला तजुर्बा था। उधर से एक शख्स आता है, शीशा डाउन नीचे करवाया और मुझे ये कहता है, भाई जी सुन रहे हैं ना, भाई जी मेहरबानी करके आपके पास जो कुछ है, फोन शोन बटवा पैसे पर्स वगैरह जो कुछ है, वो चुप करके दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो वो शीशे देख, वो पीछे बंदा बाइक पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में पिस्टल है और वो फिर आपका काम कर देगा। आय हाय हाय हाय। और जब मैंने सुना तो मेरे पास जो कुछ भी था, वो फोन वगैरह सारा कुछ उदू टिक टाक भी नहीं सी, और फिर ये सारा कुछ निकाल के मैंने उसको दे दिया। गाड़ी की चाबी निकाल के उसने वो नाले में फेंकी। बाद में एक टैक्सी ड्राइवर था, वो मसीही था पहाड़गंज से, आज तक मुझे याद है, उसने वो कहीं से मेरी गाड़ी की तारें वारें जोड़ करके तो मुझे स्टार्ट करके दी। लेकिन जो बात करने लगा हूं वो ये, उसके बाद कई हफ्तों तक जब कोई मेरे पास से भी गुजरता, मैं सोचता ए भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी डाकू होगा, ये भी डाकू होगा। पता नहीं तो तजर्बा होया होना कि नहीं, खुदा ना ही करे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। अब जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब इब्लीस को पता चला कि कोई होगा जो मेरे सर को कुचलेगा, तो इब्लीस के कान खड़े हो गए। उसने अपने रेडार ऑन कर दिए और वो हर अच्छे शख्स की बाबत सोचने लगा कि कहीं ऐहो ही तो नहीं। मुझे 2 घंटे चाहिए इस पर बात करने के लिए, लेकिन मेरी भी मीटिंग्स हैं, मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। वो अलर्ट हो गया कि वो कौन होगा जो मेरे सर को कुचलेगा, मेरे सर को खत्म मार दिया, खत्म हो जाऊंगा। कौन होगा वो? अलर्ट हो गया और हर आने वाले से मुताल्लिक वो सोचने लगा कि कहीं ऐहो ही ना होए। एक मिसाल सुन लीजिए, मैं अपनी मिसाल दूंगा, आपकी नहीं। बाय द वे, अगर मैं बाइक पर कहीं जा रहा हूं, मोटरसाइकिल पे, और बाइक स्लिप हो जाती है और मेरा बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, मिसाल दे रहा हूं, खुदा ना करे, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो जब मैं चलूंगा तो मैं यूं यूं करके चलूंगा ना, क्योंकि बाजू फ्रैक्चर हो गया। इंजी होएगा? नहीं नहीं, क्योंकि ये मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ है, इससे मेरे लंगड़ाने से क्या ताल्लुक है? हां, ये अलग बात है कि दर्द के सबब से शायद में मेरी स्पीड में फर्क पड़े, लेकिन इसका लंगड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अगर मेरे पांव में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा या कांटा या कोई पत्थर लग जाए, ओए होए होए होए, फिर क्या होगा? जब मैं चलूंगा तो जब आप मुझे देखेंगे तो उस वक्त याकूब भाई कहेंगे,
ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਾ ਟਾਇਰ पंचर हो गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं लंगड़ा के चलूंगा, हालांकि छोटा सा तिनका कांच का मेरे पांव की एड़ी पर लग गया। यहां क्यों? और इस एड़ी के इस छोटे से कांटे के चुभने, अगर शू में, जूते में छोटा सा कंकरी आ जाए, जदों तिकर ओनू कड्डोगे नहीं तो ओनू चैन नहीं लगेगा, है ना? अब मैं ये कह रहा हूं, पांव में छोटी सी भी चोट लगे ना तो हमारी स्पीड पर भी फर्क पड़ता है और हमारी चाल पर भी फर्क पड़ेगा। हम लटक लटक कर चलेंगे, क्योंकि पांव, एड़ी, वो पूरी बॉडी का लोड उठा रहा होता है, वजन, और उस एड़ी पर ही तो पूरा बदन खड़ा है। और अगर एड़ी पर ही ये जख्म लगे तो फिर मेरा बाकी बॉडी पूरी का पूरा और खराब हो जाएगा। बाजू के टूटने से पेन है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी का पांव से उससे ताल्लुक नहीं है। पांव तो चलेंगे सही, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर पांव में जरा सी कोई चोट या कोई जख्म लग जाए, मैं लंगड़ा 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 और लंगड़ा कर चलूंगा। शायद आप में से कईयों का तजर्बा हुआ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पांव मेरी बेस है, और अगर बेस खराब है तो सारी बॉडी गई। अगर आप बहुत बड़ा प्लाजा बना रहे हैं और अगर उसकी बुनियाद ही सही नहीं तो ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, तो शरीर ने, इब्लीस का मकसद यह था कि वो जो औरत की नस्ल से आएगा, क्या पता यही ना हो, क्या पता वही ना हो, यही ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसने हर आने वाले पर शक किया। जैसे मैंने अपनी मिसाल आपको दी, मेरे लिए सारे चोर थे, सारे डाकू, और शायद आपके लिए भी इसी तरह आप भी फील करेंगे जैसे मैंने फील किया। और वो ये सोचता था कि वो कौन होगा जो मेरे सर को कुचलेगा। खुदा ने आदम और हवा को कहा था, जाओ और जमीन को मामूर व महकूम करो। आदम की औलाद हुई। 5वें बाब में हम देखते हैं कि कितने उसके बेटे बेटियां थे। कुल तादाद मैनू जानन दी लोड़ नहीं, वैसे बाइबल में कुल तादाद लिखी भी नहीं है, और भी बेटे बेटियां पैदा हुए यह जरूर लिखा है, लेकिन 3 के नाम क्लियरली लिखे हैं। कौन कौन से? हां, कायन, हाबिल और सेत, भूलना नहीं। कायन, हाबिल और सेत। और आप जानते हैं कि कायन ने हाबिल का काम तमाम कर दिया था। वो क्यों? वो कैसे हो गया? आपको पता है कि कायन ने इससे पहले किसी को कत्ल करते और कत्ल होते हुए देखा था? याद है कोई हवाला? मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, ओ जी, कायन जेलसी और गुस्से के सबब से अपने भाई का कत्ल करता है। अच्छा, तो ये जेलसी और ये गुस्सा और ये हसद कहां से आया? आदम और हवा की जो गुनाह आलूदा नेचर और फितरत थी, वो अब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही थी। समझ रहे हैं? अगर आपको डायबिटीज हो या कोई और प्रॉब्लम, अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपसे कहेगा
آپ کے خاندان میں کسی اور کو تو یہ نہیں ہے؟ www.newlifeinstitute.org